चलो तो पहला लॉ हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स का लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, और ये हमारा लगभग आया, तो इसको हम और रीडिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर एट सेम डेप्थ ऑफ लिक्विड इज सेम। एक ही बात है, सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर आएगा, और वो कितना है वो भी हमें पता है, P0 प्लस रो जी एच। तो देखिए यहां बिल्कुल जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा है, कहां, जैसे मैंने इस पॉइंट पे बात की, इस पॉइंट पे बात की, ए और बी, हाइट एच है, इसका P0 है, तो पी ए की वैल्यू P0 प्लस रो जी एच, और पी बी भी निकालते तो भी P0 प्लस रो जी एच ही आता बराबर। क्योंकि यहां मैं ये कॉलम ले लूं, उसके इक्विलिब्रियम के लिए बात करूं, यहां ये कॉलम ले लूं, इसके इक्विलिब्रियम के लिए बात करूं, या मेरे पास एक और तरीका है इसको करने का, मैं ये कॉलम ले लूं, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम ले लूं, तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टली भी तो मूव नहीं कर रहा है, और हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है, तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर होने चाहिए, जितना भी ये बराबर है, अदरवाइज मूव कर जाएगा। समझ गए? तो दरअसल हमने दो कॉलम लेके दो फॉर्मूले बना लिए। एक कॉलम हमने ये लिया, यहां प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2, हाइट h है, तो यहां P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। ये दो फॉर्मूले समझ में आए? ये P2 माइनस P1 रो जी एच है, ये समझ में आया? या तो आप ऐसे समझिए कि ये अगर x होता तो यहां पे प्रेशर P1 प्लस रो जी एक्स है, यहां प्रेशर P0, यहां प्रेशर P0 प्लस रो जी एक्स प्लस एच है, घटाओगे तो रो जी एच आएगा। या इस पे P1 ए फोर्स है, इस पे P2 ए फोर्स है, ये इसके mg को बैलेंस कर रहा है, तो P2a माइनस P1a इज इक्वल टू mg। m है डेंसिटी, एरिया, हाइट। आया समझ में? इसका वॉल्यूम इंटू जी इंटू डेंसिटी, एरिया से एरिया कट गया। तो एक्चुअली लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स दो लॉज के बारे में एक साथ बात कर रहा है कि वर्टिकल कॉलम लोगे तो चूंकि mg को बैलेंस करना है तो प्रेशर डिफरेंस आएगा। ऑब्वियसली अगर ग्रेविटी नहीं हुई तो यह भी नहीं आएगा। इससे एक और बात पता चल रही है कि अगर आर्टिफिशियल ग्रेविटी हुई तो वो भी असर डाल देगी। जैसे ये पूरा कंटेनर अगर ऊपर जा रहा होगा एक्सीलरेशन ए से, तो ये रो जी एच नहीं आएगा, रो जी प्लस ए एच आएगा। और अगर पूरा कंटेनर फ्री फॉल कर रहा होगा, फ्री फॉल, तो ये जीरो हो जाएगा। ए से गिर रहा होगा तो रो जी माइनस ए आएगा, और फ्री फॉल कर गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्योंकि आखिरकार हम इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जी को बदलोगे, जी प्लस ए से रिप्लेस करोगे तो ये आएगा। और हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम है। इससे एक और बात पता चल रही है कि अगर ये लिक्विड इस तरफ एक्सीलरेट कर गया, नाउ द प्रेशर्स आर नो मोर सेम। क्योंकि अगर पूरा सिस्टम इधर एक्सीलरेट कर गया तो फिर यहां प्रेशर ज्यादा होना होगा, क्योंकि आखिरकार इसको हमें देगा कौन फिर? पक्का समझ गए? तो ये जो डिस्कशन लिखा है कब का है? लिक्विड हॉरिजॉन्टली रेस्ट पे है, समझ गए? ऑब्वियसली वर्टिकली भी रेस्ट पे है, क्योंकि मैं जी ले रहा हूं। वर्टिकली मूव कर रहा होगा तो जी को जी प्लस से जी माइनस से ले लेंगे। आ गया समझ में? तो ये स्टैटिक लिक्विड के लिए, तो ये प्रेशर ग्रेविटी की वजह से आया, और ये आना ही नहीं था, नहीं तो लिक्विड मूव कर जाएगा। ठीक है, और दोनों की वजह आपको पता होनी चाहिए। ये आया फॉर इक्विलिब्रियम। हाँ, हॉरिजॉन्टल अगर ये लिक्विड पूरा का पूरा लिक्विड आगे एक्सीलरेट कर रहा है, तो यहां पे P1 और यहां पे जो P2 आएगा, इनका डिफरेंस ma के बराबर होना चाहिए। आ गया समझ? तो P1 माइनस P2 इंटू एरिया इज इक्वल टू ma, और m को लिखूं तो रो ए एल ए। नहीं आया समझ? ए से एक काट दूं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो ए एल। और ये देखने पे रो जी एच जैसे ही लग रहा है, और सही बात है, अगर ये इधर आ गया तो इसके रिस्पेक्ट में एक ग्रेविटी इधर आ गई। यही तो सीडो है,
सूडो असली ग्रेविटी जैसा ही तो बिहेव करता है। तो दरअसल फिर कैसा लगेगा, एक ग्रेविटी इधर आ गई। लेकिन बस मैं कंडीशन समझाने के लिए समझा रहा हूं कि कौन सी कंडीशन है और ये क्यों आया, ये प्रूफ समझ में आनी चाहिए दोनों के। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बाद का इसी लॉ को थोड़ा और अच्छे से समझना, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्या किया, कंटेनर का शेप ले लिया ये। अब देखिए E B C, अब मैं इसमें भी कह रहा हूं P और P भी बराबर है, ये तो समझ में आ रहा है, P नॉट प्लस रो जी एच, P नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन जरा सोचिए PC के कैलकुलेशन में, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, PC के कैलकुलेशन मान लो यहां से करते तो हाइट ये आती, लेकिन उस हाइट में एक अननोन टर्म जुड़ता। समझिए ये H है, ये छोटा सा H डैश है, ये क्वेश्चन मार्क प्लस रो जी H डैश, ये P नॉट प्लस रो जी H, P नॉट प्लस रो जी H। ये कुछ समझ में आया, क्वेश्चन मार्क क्या है? क्योंकि ये दरअसल इस वॉल ने फोर्स लगाया होगा, कोई पता नहीं कितना लगाया, एटमॉस्फेयर ने कितना लगाया वो तो हमें पता है P नॉट, लेकिन इस कंटेनर की अपर वॉल ने कितना लगाया वो हमें यहां से नहीं पता, लेकिन शायद समझ में आ रहा है यहां से पता है। लेकिन हम क्यों इन दो को बराबर कर पा रहे हैं? इस वजह से कि अगर हमने एक ट्यूब बी और सी के बीच में मान ली होती, तो चूंकि ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो ग्रेविटी का तो रोल है नहीं, फिर भी ट्यूब मूव नहीं कर रही है, मतलब ये फोर्स कटेंगे, मतलब जो प्रेशर इस पे है वही इस पे, पक्का समझ गए? और दोनों पे प्रेशर बराबर रखना है, इसका मतलब ये कंटेनर इतने पानी की तरह बिहेव कर रहा होगा। ये स्टेटमेंट समझ में आया? क्योंकि वही प्रेशर बनाना है तो इतना तो पानी है, बचा हुआ ये पानी, तो इसने कितना प्रेशर लगाया, ठीक इस वाटर कॉलम के बराबर। ऑब्वियसली पी नॉट का भी ट्रांसफर इसने किया, तो पी नॉट तो ट्रांसफर हो ही गया, साथ में इतना वाटर कॉलम ट्रांसफर हो गया। आ गया समझ? मींस इस बी और सी के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन है। बी और सी के लिए ध्यान दीजिए मैं क्या करूं, बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन है। भले ही बी के ऊपर पानी था और फिर हवा थी, इसमें पानी था और कंटेनर था, लेकिन दोनों का प्रेशर सेम है। ऑब्वियसली एनर्जी भी सेम होगी, प्रेशर सेम है तो सब कुछ ही सेम होगा। मतलब ये पूरा कंटेनर और ये चीज एक ही है। आया समझ में? अगर नहीं होगा तो लिक्विड मूव कर जाएगा, तो लिक्विड मूव तब तक करता रहेगा जब तक कि ये नहीं हो जाता। तो ये होने, अगर प्रेशर सेम नहीं आए तो दीवार नहीं, पानी मूव कर जाएगा। अगर यहां ज्यादा आ गया तो पानी ऊपर चला जाएगा, यहां ज्यादा आ गया अंदर घुसने की कोशिश करेगा, और अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब मूव नहीं कर रहा है। और बात सही भी है, जरा समझिए, एक मिनट, चलो वो चीज भी मैं जस्टिफाई कर देता हूं। ये पानी ऐसे भरा है, ये फ्लेक्सिबल पाइप होता, ऐसा फ्लेक्सिबल पाइप जिसको हम दबा सकते। अब जरा आप इसको दबाइए, क्या होगा? वो ऊपर चला जाएगा। तो चला गया ना, हमने प्रेशर बढ़ा दिया। अब ये और ये प्रेशर बराबर नहीं है क्योंकि हमने यहां एक्स्ट्रा दे दिया, तो बराबर करने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो सही बात है कि हमने इसको दबाया, ऊपर चला गया क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। तो इससे एक बात पता चली कि जरूरी नहीं कि इसके ऊपर पानी हो। ये हमने क्या निकाला कि फ्री सरफेस से एच नीचे, ये फ्री सरफेस से एच नीचे नहीं है, तो हम इसका यहां से प्रेशर नहीं निकाल पा रहे, हम यहां इसका निकाल दे रहे हैं और इन दोनों का बराबर, तो हम इनडायरेक्टली प्रेशर निकाल ले रहे हैं उस पॉइंट का। मतलब अगर मैंने यहां होल किया होता और यहां होल किया होता, पानी बराबर तेज निकलता क्योंकि दोनों पे प्रेशर बराबर है। इस पे इतना वाटर है, इस पे इतना वाटर है, बचा कंटेनर है, वो इतने ही पानी के बराबर है। लिक्विड का फ्रिक्शन तभी आता है जब लिक्विड मूव करता है। लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर फ्रिक्शन का रोल ही नहीं है, तो आप कितना भी बड़ा पाइप कर दो फ्रिक्शन तो आनी नहीं है, तो हमेशा सही है।
और सही भी बात है, क्या फर्क पड़ा कि इसकी लेंथ कितनी है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय, तो हमने दोनों काट दिए, तो लेंथ बड़ी होती तो भी कट जाते, बशर्ते हॉरिजॉन्टल हो। क्योंकि अगर आपने ये तिरछी ले ली तो आपको ये डिफरेंस, यहां प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा इसके mg sin थीटा को बैलेंस करना है। इसीलिए आपने ये इस तरह का सेटअप कभी ना कभी ये सेटअप देखा होगा कि अगर इसमें पानी भर दिया तो सभी में पानी बराबर भरेगा। और वो हमने कैसे सोचा कि ये और ये दो पॉइंट लिए, इन पे प्रेशर पक्का बराबर है, यहां से निकालना मुश्किल है, यहां से निकालना तो आसान है। तो फ्री सरफेस से फ्री सरफेस से फ्री सरफेस से फ्री सरफेस से सेम हाइट होनी चाहिए, अदरवाइज प्रेशर अलग अलग आ जाए। क्या फॉर्मूले में एरिया आया? dP इज इक्वल टू रो जी डी एच। हाँ, इससे लॉ ये लगा कि सेम मतलब फ्री सरफेस पे सबकी हाइट आपस में बराबर होगी। लेकिन अब अगर जरा इसकी जगह एक दूसरा सिस्टम लो, इसमें आपने पानी भरा और इधर आपने कोई और मटेरियल भर दिया इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी 3 रो है। तो अब इसकी हाइट और इसकी हाइट ये बराबर नहीं होगी, लेकिन ये समझने की कोशिश करिए PA और PB अब भी बराबर है, क्योंकि हमारा रूल अब भी नहीं बदल रहा है। हॉरिजॉन्टल पे अगर प्रेशर डिफरेंस आ गया तो ये फ्लो कर जाएगा और उसको रोकने वाला तो कोई नहीं है। C और D ये भी सेम लेवल पे है, तो PC इक्वल टू PD। इज इट ट्रू? इस बार ये गलत है। गलत वजह बड़ा आसान है गलत करने की, कि यहां से यहां प्रेशर डिफरेंस हो भी गया तो दीवार है ना रोकने के लिए, यहां से फ्लो अलाउड थोड़ी ना है। अगर प्रेशर डिफरेंस हो गया तो वॉल रोक लेगी। तो हम नहीं कह पा रहे कि यहां सेम है कि नहीं, क्योंकि यहां बीच में ब्लॉकेज है, लेकिन यहां ब्लॉकेज नहीं था, यहां कंटीन्यूअस लिक्विड था। इसका मतलब सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर होगा या सेम लेवल पे सेम प्रेशर, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग पॉइंट है। और बात शायद आपको समझ में आ भी जाए कि अगर मैंने ये ऐसे कर दिया, ये पानी ऐसा है, ये पानी ऐसा है, क्या अब भी सही है कि सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर होगा? अब तो नहीं है सही। लेकिन अगर मैंने फ्लो अलाउ कर दिया तो फिगर ही गलत है, सेम लेवल होना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूं नहीं, फिगर तो ऐसे ही है। यहां बीच में पानी का फ्लो अलाउड है, तो इस पे और इस पे गारंटीड सेम है। यहां फ्लो अलाउड है, यहां पे पक्का सेम है, लेकिन ये डेप्थ तो अलग अलग है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एयर सेम प्रेशर पे नहीं है, ये P1 P2 बराबर नहीं है। और अगर आपने कहा नहीं है तो बराबर है, तो फिर फिगर गलत बना है, क्योंकि अगर ये प्रेशर बराबर है तो सेम लेवल आना चाहिए। या तो फिर ऐसा हो कि ये बंद हो, बंद हो तो ठीक है, प्रेशर डिफरेंट है, फ्लो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने खुला भी रखा है, मतलब फ्लो हो भी सकता है और आंसर भी अलग अलग निकल रहे हैं। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। और हमने कहा नहीं है, इसका मतलब ये प्रेशर डिफरेंट है, मतलब P2 की वैल्यू ज्यादा रही होगी। इसका मतलब हम किन दो पे प्रेशर बराबर करते हैं? सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, बशर्ते फ्लो अलाउड हो, क्योंकि अदरवाइज सेम लेवल पे सेम प्रेशर, सेम लेवल पे सेम प्रेशर और सेम लेवल पे सेम प्रेशर, ये तो गलत हो गया ना कि इसकी वैल्यू P2 के बराबर भी और इसकी भी P2 के बराबर है। यहां तो दीवार थी, यहां और यहां आप बराबर कर सकते हैं। आ गया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो जो यू ट्यूब मैनोमीटर है या बैरोमीटर, उन सभी में जब भी आप लगाओगे तो हमेशा देखिए क्या फ्लो अलाउड है, तो कंटिन्यूअस लिक्विड में सेम आना चाहिए। समझ गए? तो सेम डेप्थ ऑफ लिक्विड, कंटिन्यूअस लिक्विड, एक तो कंटिन्यूअस वर्ड होना चाहिए। समझ गए? तो कंटिन्यूअस लिक्विड मतलब सीधे लगातार लिक्विड आना चाहिए,
आप इन दो के बीच में नहीं कह सकते क्योंकि कंटीन्यूअस नहीं है, बीच में खाली जगह आगे। सी और डी के बीच में बराबर प्रेशर नहीं है, वजह मान लो डिफरेंट होता भी। अब आप कहो कि अगर डिफरेंट होता तो फ्लो कर जाता, तो हमने कहा कि फ्लो को रोकने वाला है तो क्यों फ्लो कर जाता? क्योंकि इक्विलिब्रियम की तो बात कर रहे हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में तो फ्लो, इक्विलिब्रियम में मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है मतलब यहां प्रेशर बराबर होंगे, लेकिन हाइट तो डिफरेंट थी, तो उससे हमने कंक्लूड कर लिया हाइट अलग अलग है फिर भी प्रेशर बराबर है, मतलब ये P1 और P2 अलग अलग होंगे। इसका और इसका प्रेशर बराबर होगा इस वजह से नहीं कि सेम लेवल पे, इस वजह से क्योंकि इन दोनों का बराबर है और ऊपर जाने पे सेम लॉस आ रहा है, वो इनडायरेक्टली बराबर निकले हैं। वो इसलिए बराबर नहीं है कि सेम डेप्थ पे, इन दोनों का प्रेशर इसलिए बराबर है क्योंकि इन दोनों का बराबर था, फिर हम इससे ऊपर गए तब बराबर है। सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा अगर लिक्विड फ्लो कर सकता है तो, क्योंकि फ्लो कर सकता है और नहीं कर रहा है, फ्लो कर सकता है और नहीं कर रहा है, तो यहां फ्लो कर सकता है क्योंकि लिक्विड कंटीन्यूअस है, क्योंकि यहां डिफरेंस आया मूव कर जाएगा, तो यहां प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो इसको इससे मतलब ही नहीं है कि डेंसिटी सेम है नहीं है, क्या है, ए और बी पे बराबर है, तो यहां डेंसिटी कोई और यूज हो रही है, यहां डेंसिटी कोई और यूज हो रही है। पहले मैं यही समझाता हूं स्टैंडर्ड मैनोमीटर। अगर मैंने पहला ये यहां P नॉट यहां P नॉट, तो दोनों पे P नॉट है, रियलिटी अभी भी है कि ए और बी पे प्रेशर बराबर है, इजिकल टू P नॉट प्लस रो जी एच। और चूंकि इन दो पे बराबर है इस वजह से इन पे भी बराबर है, इस वजह से इन पे भी बराबर है, क्योंकि सेम हाइट थी, इस पे P नॉट इस पे P नॉट, सेम H नीचे जाओगे तो P नॉट प्लस रो जी एच, P नॉट प्लस रो जी एच। तो ये मिसलीडिंग है क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर, इस केस में आया है, हमेशा नहीं आएगा। चलो दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा अगला एग्जांपल, इस बार मैंने ये ट्यूब बंद कर रखी है दोनों, या मैं एक भी बंद कर दूं, ठीक है, इसका मतलब यहां पे कोई एयर रही होगी, यहां पे प्रेशर P नॉट है, अब भी हम ए और बी पे ही बराबर करेंगे, और पी ए कितना है, P एयर प्लस H1 रो जी H1 इजिकल टू P नॉट प्लस रो जी H2। और देख रहा है एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो इस बार हम किन दो का बराबर कर रहे हैं, इनका, लेकिन चूंकि ये दो बराबर हैं तो इत्तेफाक से ये दो भी बराबर है, क्योंकि दोनों पे प्रेशर सेम है और सेम हाइट, ऊपर जाओगे सेम मीडियम है तो सेम रो जी एच का लॉस आएगा, इनका बराबर है, लेकिन इन दो का बराबर नहीं है क्योंकि इसका प्रेशर घट रहा है और इसका प्रेशर तो फिक्स हो गया, समझ गए। तो हम क्या इसको समझ लेते हैं कि शायद वो लॉ ऐसा रहा होगा कि दोनों पानी, दोनों एक लिक्विड के अंदर पॉइंट होनी चाहिए, तो फिर हम इस फॉर्मूले को ये समझ लेते हैं कि यहां हम लगा के चेक नहीं करते, क्योंकि हम सोच रहे थे वो तो पानी में है ही नहीं, तो अगर दो पॉइंट पानी में है और सेम लेवल पे है तो सेम प्रेशर आएगा, क्योंकि ये भी यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है। मैं ये बता रहा हूं कि कंफ्यूजन की शुरुआत होती कहां से, क्योंकि हम पहला आसान क्वेश्चन, दूसरा आसान क्वेश्चन, अब तीसरा, अब मैंने दूसरा लिक्विड डाला इसके अंदर, ठीक है, ये आया, और बड़ा कर, एक लिक्विड ये है, दूसरा लिक्विड ये है, हम अभी भी ए और बी का प्रेशर बराबर कर सकते हैं, तो पीए और पीबी तो अब भी बराबर है, और अगर ये P नॉट है, ये P नॉट है, ये H2 है, ये H1 है, तो ये P नॉट प्लस रो जी H1, P नॉट प्लस रो जी H2, और ये रो 1 है, ये रो 2 है,
तो इन दो का तो बराबर है। क्या अब इन दो का बराबर है? क्योंकि अब यहां लॉस कुछ और आएगा, यहां लॉस कुछ और आएगा, अब यहां बराबर नहीं है। तो अब हम इसको लॉ को रीमॉडिफाई करते हैं कि चलो हमें गलती मिल गई, तो हमने कहा वो सेम लिक्विड में होने चाहिए, कि दोनों लिक्विड सेम होने चाहिए तभी सही है। ठीक है, मैंने फिर क्वेश्चन बदल दी। मैंने मान लिया क्वेश्चन ये है, वही लिक्विड यहां भरा है, क्या अब इन दो पे बराबर है? नहीं, क्योंकि इन पे बराबर है और यहां जो जाओगे और यहां जो जाओगे वो बराबर नहीं आएगा चेंज। मतलब सेम लिक्विड में होने के बावजूद तो लिक्विड दोनों का सेम है, बराबर नहीं निकला। समझ गए? तो रियलिटी क्या है कि बॉटम पे भर बराबर, क्योंकि वहां फ्लो अलाउड है, किसी और पे निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम में बॉटम पॉइंट पे प्रेशर बराबर रखेंगे।